तो हमने क्वेश्चन पहले ही लिख लिया था। दूसरा क्वेश्चन था क्या, सही विकल्प को चुने, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और उसको हमें चुनना है कि कौन सही है। चलिए हम लोग इसको आप बना कर देखते हैं, उसके बाद पता लगाते हैं कि कौन सही है। ठीक है, तो इसे हम लोग बनाते हैं। तो देखिए 2 जो का 3 लिख देंगे गुना में tan 30, मैंने tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। क्या होता है 1/√3, और इसको बट्टा में यहाँ देखिए 1 जो कहते हैं प्लस जो कहते हैं, और tan स्क्वायर 30 का रहा है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, तो इसको गुना कर दीजिए तो 2 बट्टे क्या हो जाएगा √3। ठीक है, बट्टा में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 3 से रूट स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, इसलिए 3 जगह पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी इनका जोड़ बना दीजिए। ठीक है, यहाँ हम लोग बनाते हैं तो 2 बराबर में 2/√3 क्या हो जाएगा 3, हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। यहाँ क्या हो जाएगा 3 + 1, क्या हो जाएगा 3 + 1, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो 2/√3 बट्टा में इसे जोड़ो 3 और 1 4/3। अब इसे हम लोग पलट देते हैं। क्या कहते हैं पलट देते हैं, तो पलटना तो आपको आता ही होगा। तो पलट दीजिए 2/√3 गुना क्या हो जाएगा 3/4, क्योंकि ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी का 4। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ क्या होगा 3/2√3। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए अब हम लोग बताते हैं कि √3 गुने √3 करते हैं तो 3 आता है। क्या आता है √3 गुने √3 करते हैं तो 3 आता है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं √3 गुने √3 बटे 2 × √3। √3 से √3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा √3/2, और √3/2 किसका है इस ऑप्शन में देखिए sin 60 का मान होता है √3/2। किसका होता है sin 60 का मान √3/2 होता है। क्या होता है sin 60 का मान √3/2 होता है। cos 60 का मान क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। tan 60 का मान क्या हो जाता है √3 हो जाता है। ठीक है, और sin 30 का मान क्या हो जाता है sin 30 का मान हो जाता है क्या 1/2। ठीक है, इतना आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है 1 - tan स्क्वायर 45, तो 1 जो करते हो माइनस जो करते हो tan स्क्वायर 45। tan 45 का मान हम लोग जानते थे 1 का क्या कर रहा है tan स्क्वायर है, तो इसलिए स्क्वायर में कर देंगे, बट्टा में 1 + tan स्क्वायर 45, फिर क्या है tan स्क्वायर 45 है। ठीक है, तो tan 45 का मान होता है 1, और स्क्वायर लगा तो इसको भी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ भी देखिए 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब यहाँ देखिए कि 1 में से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा 0, और 1 और 1 जुड़ जाएगा बट्टा 2। 2 से 0 में भागा नहीं जाता है, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा 0। ठीक है, क्या हो जाएगा 0, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए तो हम लोग अभी इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या करा है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर अगर मान दिया जाता है। मान इसको में कोची है, इसको में हम लोग मान ऑप्शन सही देंगे, क्योंकि ये ऑप्शन सही बनेगा। ठीक है, तो हम लोग a का मान देकर देखते हैं कि a में 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री मान में उठाकर देखते हैं। तो देखिए तो 0 डिग्री बनाते हैं sin 2 × 0, ठीक है, बराबर 2 sin 0। ठीक है, क्या हो जाएगा sin 2 × 0 बराबर 2 sin 0। ठीक है, तो sin 2 से 0 में गुना होगा तो 0 हो जाएगा, और 2 sin 0 तो 2 × sin 0 का मान क्या होता है 0। ठीक है, फिर sin 0 का मान यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा। 0 डिग्री बैठाएंगे तो 0 = 0, ये sin 2a = 2 sin a हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। तो देखिए क्या होता है कि 2 × क्या हो जाएगा 2 × tan 30। tan 30 का मान होता है 1/√3। क्या होता है 1/√3, बट्टा जो कहते हो 1 है तो 1 लिख देंगे, और माइनस है तो माइनस लिख देंगे। tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान होता है
√3 स्क्वायर है तो इसे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं तो यहाँ गुना करिए तो 2 बटे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 बटे √3 हो जाएगा। ठीक है, फिर बट्टा में जाएंगे तो बट्टा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बट्टा में √3 अगर है तो रूट से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। ठीक है, इसे आगे बनाते हैं तो 2 बटे √3 बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में इसको भीम का घटाव हम लोग बनाते हैं, कहते हैं भीम का घटाव हम लोग बनाते हैं। तो इसको भीम का घटाव सबको बनाने आता ही होगा तो हम लोग बना लीजिए 3 माइनस 1 बट्टे 3। ठीक है, यहाँ अब इसको आगे लिखते हैं तो 2 बटे √3 बट्टा में क्या हो जाएगा 3 में से ही जाएगा तो क्या बचेगा 2 बट्टा में क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसे हम लोग पलटते हैं तो पलटना तो सबको आता ही होगा 2 बटे √3 गुना क्या हो जाएगा 3 ऊपर 2 नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 बटे √3। हमने पहले वाले प्रश्न में बताया था, क्या बताया था कि √3 गुने √3 करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो इस 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरह लिखते हैं तो क्या हो जाएगा √3 गुने √3 बटे √3। ठीक है, क्या हो जाएगा √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ √3 बचेगा। और √3 हम लोग देखते हैं ऑप्शन में किसका मान √3 होता है। तो यहाँ देखिए cos 60 का मान क्या हो जाता है, cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, sin 60 का मान होता है √3/2। tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3, क्या होता है √3 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा C। ठीक है, और यहाँ देखिए sin 30 का मान क्या हो जाता है 1/2। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जिसको मैं क्या कर रहा है कि 0 से बड़ा a प्लस बी हो, लेकिन क्या होगा a प्लस बी जो है से 90 के बराबर या उससे अधिक हो। ठीक है, a बड़ा होना चाहिए b से। ठीक है, तो a और b का मान ज्ञात करें। तो हम लोग देखते हैं तो क्या कर रहे हैं कि पहला में क्या है tan a प्लस बी बराबर √3। ठीक है, तो ये देखिए तो यहाँ tan a प्लस बी बराबर √3 किसका मान है? तो यहाँ देखिए tan a प्लस बी √3 किसका मान है, tan 60 डिग्री का मान है √3, tan 60 डिग्री का मान √3 है। ठीक है, तो tan से क्या हो जाएगा, tan कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार इसको बनाते हैं तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3। फिर इसी को इसी प्रकार करेंगे tan a माइनस बी बराबर tan कितना का मान है, ये 30 डिग्री का मान है। कितना डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है। फिर tan से tan कट जाएगा तो क्या हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे जोड़ने का, क्या समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो क्या होगा a प्लस बी बराबर 60। ठीक है, क्या है a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। ठीक है, इसको जोड़िए तो देखिए प्लस माइनस से बी कट जाएगा, a और a 2a बराबर 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, a बराबर 90/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा 45 दूना 90, a बराबर क्या हो जाएगा 45, क्या हो जाएगा 45। जब a बराबर हम लोग का निकल गया तो हम लोग अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में a का मान दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में a का मान देने पर। ठीक है, समीकरण 1 में a का मान देंगे
ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि ए का मान कितना है 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो देखो बी बराबर 60 जो का त्यों लिख देंगे, ये 45 इधर प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो बी बराबर 60 में से 45 घटाइए तो क्या होगा 5, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचा 5, 5 में से 4 का कितना बचेगा 1। ठीक है, तो हम लोग का मान क्या हो जाएगा, क्या हो गया कि ए बराबर 45 और बी बराबर 15 मान आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा, सत्य असत्य चुनना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक लिखते जाएंगे और सॉल्व कर करके सत्य असत्य करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला के कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी हो सकता है। देखिए इसको आप एक बार प्रूव करके देखिए। तो अगर हम माने कि साइन ए प्लस बी में ए और बी का मान दे देते हैं तो क्या होगा, माने कि ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग देते हैं तो 60 प्लस 30 बराबर साइन 60 प्लस साइन 30 मान बैठा देते हैं। तो क्या मानिए तो फिर क्या होगा, साइन 60 और 30 90 डिग्री। ठीक है, साइन 60 क्या हो जाएगा 90 डिग्री बराबर साइन 60 का मान कितना होता है तो √3/2 प्लस साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 और साइन 90 का मान क्या हो जाता है 1। तो 1 बराबर इसको मान है तो 2 ले लिए सेम तो √3 प्लस 1, ये बराबर हुआ नहीं होगा, इसलिए ये कथन क्या है असत्य है। ठीक है, क्या है असत्य। ठीक है, चलिए अब अगले में चलते हैं हम लोग। ठीक है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। ठीक है, यह पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हम लोग थीटा के मान में वृद्धि करके देखें तो थीटा के बराबर 0 अगर ले तो साइन थीटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा में हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अगर थीटा बराबर हम लोग 30 लें 30 डिग्री तो साइन 30 में क्या हो जाएगा, साइन 30 में आपका क्या हो जाएगा 1/2। फिर उसी प्रकार अगर थीटा बराबर ले ले 45 डिग्री तो साइन 45 में क्या होगा 1/√2। इसलिए क्या हो रहा है नीचे की ओर बढ़ते जा रहा है, वृद्धि होते जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या कर रहा है, तीसरा में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर थीटा बराबर ले ले हम लोग 0 तक कोस में मान ले, कोस 0 डिग्री का मान क्या हो जाता है 1। ठीक है, क्या हो जाता है 1। और इसी प्रकार थीटा के मान में अगर दे दे 30 डिग्री तो कोस 30 का मान क्या हो जाएगा √3/2। इसी प्रकार थीटा के मान में अगर दे दे 45 डिग्री तो कोस 45 का मान, कोस 45 का मान क्या हो जाएगा 1/√2। तो ये क्या हो रहा है ऊपर से ये नीचे की ओर जा रहा है, मतलब बड़ा से छोटा होते जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि के साथ कोस थीटा के मान में कमी आ जाती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा असत्य। चलिए आगे क्या कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो सकता है। तो अगर हम लोग मान ले कि थीटा के मान हम लोग ले लेते हैं 0 तो देखिए तो साइन 0 डिग्री बराबर कोस 0 डिग्री, 0 डिग्री तो क्या होता है मान, साइन 0 का मान होता है 0 और कोस 0 का मान होता है 1। तो ये क्या हुआ बराबर हुआ नहीं हुआ, इसलिए क्या कहेंगे कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य। ठीक है, अगला कह रहा है कि ए बराबर 0 डिग्री रहे तो कोट ए अपरिभाषित नहीं है, कोट ए अपरिभाषित नहीं है ना, तो परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कोट ए में अगर 0 तो कोट ए इधर ए के जगह पर क्या 0, तो कोट 0 अपरिभाषित है। ठीक है, क्या है अपरिभाषित है। ठीक है, क्या है अपरिभाषित है, इसलिए परिभाषित नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा सत्य।